रज रानी, रज रानी जिस किसी भाग्यशाली के ऊपर कृपा कर देंगी ना, उसी के हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा। यमुना रस रानी और वृंदावन रज रानी, ये दोनों प्रेम प्रदायिनी है, प्रेम प्रदान करने वाली है। तो ब्रज में यदि आपके हृदय में श्री कृष्ण चरणारविंद में, श्री किशोरी जी के चरणारविंद में प्रीति की इच्छा है कि हमें इनमें प्रेम हो जाए, तो ब्रज की लता पताओं से, यमुना जी से, ब्रज की रज से आप रो रो करके निवेदन करें कि हे ब्रजरज रानी, हमें श्री कृष्ण चरणारविंद में प्रेम की प्राप्ति हो जाए। हे यमुना महारानी, हमें श्री कृष्ण में प्रेम हो जाए, राधा रानी में प्रेम हो जाए। तो इनकी कृपा से प्रेम होगा, प्रेम उत्पन्न होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसी वृंदावन की दिव्य महिमा है। आगे कह रही है, बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों न हो, वहां की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारते रहते हैं। द्वारिका ये बड़ी पवित्र है, इसका यश त्रिलोकी में बढ़ गया है। वहां के निवासी धन्य हैं जो श्री कृष्ण का निरंतर दर्शन करते। सखी जिनका इन्होंने, जिन स्त्रियों का इन्होंने पाणी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही बड़े साधन किए होंगे, बड़े पुण्य किए होंगे। व्रत स्नान हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी सुंदर स्वरूप माधुरी का निरंतर रसास्वादन करती रहती हैं। निरंतर इनके दर्शन का सौभाग्य, इनके स्पर्श का, आलिंगन का सौभाग्य उनको प्राप्त है, जिनके स्मरण मात्र से ब्रजबालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थी। आहा, क्या बात है, इतने सुंदर श्लोक हैं। नूनम व्रतस्नानहुता दिनेश्वरः समर्चितो यस्य ह्यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति याः सख्यधरामृतं ब्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयाः। ये स्वयंवर में शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे, वे रुक्मिणी आदि 8 पटरानियां और भौमासुर को मारकर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, 16,100 पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। यहाँ स्त्रियों के लिए 2 बात कही गई। निरस्तु शोचम बत साधु कुर्वते, स्त्रियों में स्वतंत्रता का अभाव है और स्त्रियों में पवित्रता का अभाव है। माताएं स्वतंत्र, माताओं के लिए स्वतंत्र रहना शास्त्रों में निषेध किया गया। ऐसी हमारी शास्त्रीय व्यवस्था है कि जो जब तक कन्या का विवाह न हो तब तक वह अपने पिता के पास, पिता के अधीन होकर के रहे। विवाह के पश्चात अपने पति के अधीन, पति के पारतंत्र में वह रहे। और महाराज यदि वृद्धावस्था में उसका पति गुजर जाए, पति ना रहे, तो अपने पुत्रों के साथ उसको रह करके अपना जीवन यापन करना चाहिए। स्त्री को अकेले रहना, अकेले इधर उधर जाना, घूमना फिरना, ये शास्त्र में निषेध है। हम निवेदन करें, देखो शास्त्र की बात लोगों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन आज जो घटनाएं, तमाम तरह की हृदय को व्यथित करने वाली घटनाएं जो घट रही हैं, उसके मूल में माताओं ने, स्त्रियों ने, बहनों ने स्वतंत्रता ग्रहण कर ली, स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। उसका ये दुष्परिणाम है कि ऐसी भयावह घटना समाज में घट रही हैं, जिनको सुनकर के महाराज बड़ा दुख होता है, रोंगटे खड़े हो जाते।
स्त्रियां, बहनें, माताएं कहती हैं, अरे हम किसी के बंधन में क्यों रहें, हम तो पढ़ी लिखी हैं और हम सेल्फ डिपेंड हैं, हम आत्मनिर्भर हैं और हम तो स्वतंत्र हैं, हम किसी की क्यों माने। हम जहां मन करेगा जाएंगी, जब मन करेगा जाएंगी, जहां मन करेगा जैसे मन करेगा वैसे कपड़े पहनेंगी, घूमेंगी फिरेंगी और जहां मन करेगा वहां रहेंगी। अब महाराज ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि माता पिता के साथ रहना नहीं चाहती। बहन बेटियां जो ज्यादा पढ़ लिख करके और नौकरी करने लग जाती हैं, वो तो कहती हैं अरे हम तो अब अलग रहेंगी, अकेली रहेंगी, क्योंकि अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, अब हम तो आत्मनिर्भर हैं, हम तो कमाने वाली हैं। तो अब पढ़ने के लिए या कोई ऐसी व्यवस्था है कि अकेला रहना पड़े मन मार करके, वो अलग बात है। लेकिन अब अपनी इच्छा से अलग रहना चाहती हैं और अलग रह करके वे वो सारे कार्य करती हैं जो नहीं करने चाहिए। और फिर महाराज ऐसी घटनाएं समाज में घटती हैं। अब देखो, स्त्रियां चाहे कितनी भी उपलब्धि कर लें, लेकिन पुरुष वर्ग उन पर हावी रहेगा, पुरुष वर्ग से आगे वो नहीं जा सकती। देखो, हमारी बात थोड़ी सी ऐसी लगती है अलग सी, लेकिन हम बहुत विवेक पूर्वक ये बोल रहे हैं, असावधानी में नहीं बोल रहे हैं। अब देखो, अब ये हमारी बहनों ने खूब तरक्की की और पहलवान बन गई, कुश्ती के उसमें भी पहुंच गई और वो सारे ओलंपिक पदक भी जीत करके आई, पहलवान हो गई। खूब उन्होंने महाराज शरीर से कसरत करके खूब उन्होंने शरीर भी हष्ट-पुष्ट कर लिया और खूब उनके शरीर में ताकत है। इतनी ताकत है कि वो दो चारों को तो महाराज मुंह तोड़ दें, इतनी ताकत है उनमें। लेकिन फिर भी महाराज वो पुरुष उनका शोषण करते हैं। अब ऐसा आरोप लग रहा है ना एक किसी नेता पर कि वो उनके द्वारा महिला पहलवानों का शोषण हुआ है। अब आप तो पहलवान थी, आप तो पढ़ी लिखी थी, योग्य थी, फिर आपका शोषण एक व्यक्ति ने क्यों कर लिया, कैसे कर लिया? भाई ऐसी आप में क्या कमी थी कि आप उनसे हार गई, उनसे दब गई? भैया आप किसी भी क्षेत्र में चली जाएं, कितनी भी आप उपलब्धि प्राप्त कर लें, लेकिन पुरुष वर्ग जो है वो आपके ऊपर हावी रहेगा। इसलिए हमें सदैव अपने माता पिता, गुरुजन, बड़े, उनकी बात का आदर करके और अपना जीवन शास्त्र सम्मत बनाना चाहिए, जिससे हमारा लोक परलोक सुधर जाए। तो स्वतंत्रता इनके जीवन में नहीं होती। और और ये स्वतंत्र होना कोई अच्छी बात नहीं है, स्वतंत्र होने से ही महाराज जीवन का पतन होता है। इसलिए हम सबको कभी स्वतंत्रता के नाम पर हमें जो हमारी मनमानी है उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, हमें सदैव परतंत्र रहना चाहिए। परतंत्र किसके? माता पिता के, गुरुजनों के, संतों के, शास्त्रों के पारतंत्र में हमें रहना चाहिए। ना पुरुष को स्वतंत्र रहना चाहिए, ना स्त्री को। हमें सदैव अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। बड़ों की आज्ञा मानेंगे, शास्त्रों के अनुशासन में रहेंगे तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। बहुत से महाराज ऐसे युवक युवक लड़के लड़कियां होते हैं जो किसी की नहीं मानते, उनका क्या होता है, पतन के गहरे गर्त में, गड्ढे में गिर जाते हैं। इसलिए सदैव अपने गुरुजनों का आदर करते हुए, बड़ों का आदर करते हुए, उनकी बात मान करके अपना जीवन पवित्र बना करके रखना चाहिए। और दूसरी बात है कि स्त्री शरीर में पवित्रता नहीं होती, इनका शरीर मासिक धर्म के कारण, रजो धर्म के कारण अपवित्र हो जाता है। और वैसे भी जितनी पवित्रता हम पुरुष कर लेते हैं ना, उतनी पवित्रता माताएं नहीं कर पाती। तो इसलिए हमने ऐसा अनुभव किया है कि पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा पवित्रता, मासिक धर्म को छोड़ भी दें तो भी पवित्रता का विचार पुरुष वर्ग ज्यादा करता है। स्त्रियां भाव प्रधान होती हैं, इनका बहुत निर्मल सीधा साधा अंतःकरण होता है, ये अच्छी बात है, ये सच है। लेकिन पवित्रता का विचार पुरुष वर्ग ज्यादा करते हैं, माताएं उतना नहीं कर पाती, इसलिए इनमें पवित्रता का अभाव है। लेकिन इतना होने पर भी इन्होंने स्त्री जीवन को उज्जवल बना दिया। इनकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। किन्होंने? श्री कृष्ण पत्नियों ने, भगवान की जो पत्नियां हैं। उज्जवल क्यों बना दिया? क्योंकि इन्होंने भगवान से प्रेम किया, श्री कृष्ण को अपना पति बनाया, श्री कृष्ण के चरणों में अपना समर्पण कर दिया। आज भी जो कोई स्त्री, जो कोई बहन, जो कोई माता भगवान के चरणों में समर्पित भाव से और भगवान का भजन करे तो वो स्त्री शरीर को भी धन्य कर दे, उज्जवल कर दे। और किसी साधन से आप कितना भी पढ़ लिख लो, योग्य बन जाओ,
कुछ भी कर लो, स्त्री शरीर उज्जवल नहीं हो सकता, स्त्री शरीर धन्य नहीं हो सकता। भगवान के भजन से, भगवान के चरणों में समर्पण से स्त्री शरीर की महिमा बढ़ जाती। बोले सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जेहि तनु धरी भजिए रघुवीरा। बोले वही शरीर पवित्र है, वही शरीर सुंदर है जिस शरीर से भगवान का भजन किया जाए। न ब्राह्मण का देह पवित्र है और न शूद्र का देह अपवित्र है। अरे जो भगवान से विमुख है वो महाराज, वो शरीर, वो देह अपवित्र है, मलिन है। और जो भगवान के सम्मुख है, भगवान के आश्रित है, वो शरीर पवित्र है। चाहे वो स्त्री का हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे शूद्र का हो, कोई भी शरीर हो, जिस शरीर से हम भगवान को अपना बना लें, भगवान हमारे बन जाएं, वह शरीर धन्य हो जाता है, धन्यवाद के योग्य हो जाता है। काकभूषुंड जी क्या कह रहे हैं? काकभूषुंड जी कह रहे हैं, बोले मुझे ये कौआ का शरीर इसलिए बहुत प्रिय है, इस शरीर से मुझे भगवान की भक्ति मिली, इस शरीर से मुझे भगवान का दर्शन हुआ, इसलिए मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। मैं चाहूं तो इस शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर धारण कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं इस शरीर को त्यागता नहीं, क्योंकि इससे मुझे बड़ा लगाव है, इसी से मुझे भगवान के चरणों में प्रेम हुआ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जेहि तनु पाए भजिए रघुवीरा। जिस शरीर से भगवान का भजन किया जाए वही पवित्र है, वही श्रेष्ठ है। बहुत सुंदर शरीर किसी का है और बहुत उसका शरीर हष्ट पुष्ट है, निरोग भी है, बहुत बढ़िया उन्होंने, वो कहते हैं उसको क्या कहते हैं, अपने शरीर को मेंटेन कर रखा है, बॉडी मेंटेन कर रखी है, बहुत बढ़िया महाराज, व्यायाम योग करके सब कर रखा है, लेकिन उस शरीर से विषय भोगों को भोगा जा रहा है। शरीर को भी स्वस्थ क्यों करते हैं? विषय भोग भोगने के लिए। पुरुष अपना शरीर आकर्षक इसलिए बनाना चाहते हैं कि हमसे स्त्रियां आकर्षित हों, और स्त्रियां अपना शरीर इसलिए आकर्षक बनाना चाहती है कि हमसे पुरुष आकर्षित हों। तो भैया ऐसी सुंदरता में आग लगे जो विषय भोगों की ओर हमें धकेल दे, ऐसी सुंदरता में आग लगे। अरे वो कोई चाहे कुरूप स्त्री हो, चाहे कुरूप पुरुष, बिल्कुल बुरा हो देखने में, लेकिन उसके हृदय में भगवान के चरणों में प्रेम हो, हमारे लिए तो वह शरीर सबसे अच्छा है। काकभूषुंड जी महाराज, कौए का शरीर कोई बहुत अच्छा नहीं होता, कौए का शरीर बड़ा अपवित्र है, लेकिन फिर भी काकभूषुंड जी को कौए के शरीर से प्रेम है। बोले इस शरीर से मुझे भगवान के चरणों में प्रेम। जिसके अंतःकरण में भगवान की भक्ति है, जो भगवान को अपना मानता है, वो भैया पूज्य है, वो आदर का पात्र है, वो धन्यवाद का पात्र है। बाकी आप कितने भी सुंदर बन जाओ, अगर भगवान से विमुख हो तो घोर नरकों में जाने वाले हो। शरीर को क्या है, माटी का डेला है, माटी में ही मिल जाएगा, कीड़े पड़ने वाले हैं शरीर में, तो एक ना एक दिन शरीर का क्या होगा, कोई इससे लाभ नहीं हुआ। कितना भी सुंदर शरीर आपने धारण कर लिया, कोई इससे लाभ नहीं हुआ यदि आपने भगवान के भजन में मन नहीं लगाया। तो इन स्त्रियों ने अपने शरीर को धन्य कर लिया, क्योंकि इन्होंने भगवान को अपना पति बनाया, अपना समर्पण ठाकुर जी के चरणों में कर लिया। महाराज आज भी वे माताएं, आज भी वे भक्त नारियां, उनका स्मरण बड़े आदर से किया जाता है, जिन्होंने भगवान की भक्ति करी। धन्य है मीरा जी, धन्य है सबरी जी, धन्य है रानी रत्नावती जी, करमेती बाई, कर्माबाई। कैसी महाराज सौभाग्यवती, जिन्होंने भगवान के चरणों में प्रेम किया। पद्मावती, ओह महाराज, ऐसी ऐसी महान देवियां हुई जिन्होंने पातिव्रत धर्म का आदर किया और भगवान का भजन किया, वो वे महाराज स्मरण करने योग्य हो गई। और जिन्होंने शरीर से संसार के तुच्छ, मंद से भी मंद, मलिन से भी मलिन विषय भोगों को ही भोगने की इच्छा करी, भोगा, विषय भोगों को भोगा, उनका कौन नाम लेता है? उनका नाम किसको याद है महाराज? उनका शरीर तो व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। महाराज इस प्रकार से हस्तिनापुर की स्त्रियां बात कर रही हैं और भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान से
और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनकी ओर देख रहे हैं। और भगवान वहां से विदा हो गए। भगवान की रक्षा के लिए युधिष्ठिर जी ने साथ में बड़े सैनिक भेजे हैं, हाथी घोड़े रथ भेजे हैं, क्योंकि उन्हें ये इस बात की शंका है कि मार्ग में इनके ऊपर कोई आक्रमण न कर दे, क्योंकि इनके बड़े दुश्मन हैं, बहुत दुश्मन है, इसलिए इनके ऊपर कोई आक्रमण न कर दे, इसलिए सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। और पांडव भगवान के वियोग के कारण व्याकुल हो गए, बहुत दूर तक भगवान को छोड़ने के लिए, विदा करने के लिए गए हैं। और भगवान ने अपने परिवार के जो जन हैं उनके साथ द्वारका की यात्रा की है। और भगवान कुरुजांगल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावट, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुधन्व देश को पार करके सौवीर आभीर देश के पश्चिम आनर्त देश में आए। और वहां से चल करके भगवान मार्ग मार्ग पर विश्राम करते हुए और स्थान स्थान पर लोगों के द्वारा सम्मान प्राप्त करते हुए और श्री ठाकुर जी द्वारिका पहुंचे हैं। और द्वारिका पहुंचने पर भगवान का जो स्वागत सत्कार हुआ है उसका स्मरण हम कल करेंगे। आज के सत्संग सत्र को यहीं विराम करते हैं और थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन करके जी अब बिहारी लाल जय 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 श्री राधे। तुम्हारा क्या हरज होगा जो आ जाओ बुलाने से, तुम्हारा क्या हरज होगा जो आ जाओ बुलाने से। मेरे मिट जाएंगे सब दुख, मेरे मिट जाएंगे सब दुख, कन्हैया तेरे आने से, कन्हैया तेरे आने से। तुम्हारा क्या हरज होगा जो आ जाओ बुलाने से। जो तुमको देखने से ही किसी का काम बनता है, जो तुमको देखने से ही किसी का काम बनता है। आपको कुछ और नहीं करना, केवल आपको दर्शन ही देना है। और आपके दर्शन से यदि किसी का काम बनता हो महाराज, तो फिर उसके साथ छुपने से क्या लाभ, उसका काम क्यों नहीं बना देते हैं। आपको और कुछ नहीं करना, केवल आपको दर्शन ही देना है और आपके दर्शन से हमारा काम बन जाएगा। जो तुमको देखने से ही किसी का काम बनता है, बना देना उसे चाहिए, बना देना उसे चाहिए। मिलेगा क्या छिपाने से, तुम्हारा क्या हरज होगा जो आ जाओ बुलाने से। मेरे मिट जाएंगे सब दुख, कन्हैया तेरे आने से। तुम्हें ही तारना जब है, तुम्हें ही तारना जब है, अभी तारो दया सागर। जब आप ही को तारना है तो अभी क्यों नहीं तारते हैं। तुम्हें ही तारना जब है, अभी तारो दया सागर। बता दो लाभ क्या होगा
अधिक देरी लगाने से, बता दो लाभ क्या होगा अधिक देरी लगाने से, तुम्हारा क्या हर्ज होगा जो आ जाओ बुलाने से। अगर चलता हमारा बस तो रो रो दुख सुनाते क्यों। अगर हमारा काम चल जाता आपके दर्शन के बिना तो आपको क्यों रो रो करके अपना दुख सुनाते। अगर चलता हमारा बस तो रो रो दुख सुनाते क्यों, बना लेता कभी का मैं मेरे बनती बनाने से। अगर मेरे बनाने से मेरी बात बनती होती तो मैं कब का बना लेता, लेकिन महाराज हे दया सिंधु कृपा सिंधु मेरे बनाने से मेरी बात नहीं बन रही है, इसलिए हे नाथ आप कृपा करके बनाइए, आपके दर्शन से हमारी बात बनेगी। बना लेता कभी का मैं मेरे बनती बनाने से, मेरे मिट जाएंगे सब दुख कन्हैया तेरे आने से। भरोसा राम को तेरे पतित पावन के बाने का, भरोसा दास को तेरे पतित पावन के बाने का, न भूलूंगा तुझे मोहन न भूलूंगा तुझे मोहन, बचा ले आने जाने से, बचा ले आने जाने से, तुम्हारा क्या हर्ज होगा जो आ जाओ बुलाने से। मेरे मिट जाएंगे दुख सब कन्हैया तेरे आने से, कन्हैया तेरे आने से, जो आ जाओ बुलाने से। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पर इन्हीं शब्दों के साथ आज की जो चर्चा है वो श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहते हैं और आप सभी को प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार आप लोग हमें दर्शन देते रहें, सत्संग का आनंद लेते रहें और इसी प्रकार से आप सत्संग में समय से पधारते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राधे श्याम।